हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपके सामने आ चुका हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, नए केस के साथ, जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आज इस केस में हम ओनली की कहानी को डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर द प्रीवियस वीडियो। आपका जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिला, इट वॉज अमेजिंग और मुझे बहुत मज़ा आया और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो मैं आपके लिए और अच्छे केसेस लेके आऊँगा। जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं और आगे अपडेट करके चीज़ों को लेके आऊँ आपके सामने। तो ओनली केस की अगर बात करें, ओनली वाले केस में कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, किस तरह से हम किस चीज़ों को समझते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ओनली केस में क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको किया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ओनली की कहानी मेरे साथ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसमें ओनली के क्वेश्चंस की, ठीक है, तो ओनली के क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा। कोई भी केस होगा तो उस केस का नाम जो है वो हमेशा आपके सामने एज इट इज़ मिलता दिखेगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दिया, सपोज स्टेटमेंट क्या दे दिया, ठीक है, स्टेटमेंट दिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, एक स्टेटमेंट जैसे सपोज आपको दे दिया गया कि सम, सॉरी यहाँ तो ओनली का केस मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेटमेंट दे दिया मैंने कि ओनली इंडियन आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ओनली इंडियन आर इंटेलिजेंट, ये मेरा केस आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे ये चीज़ आप याद रखना। कहीं भी आपको ओनली दिखाई दिया, ये शब्द याद रखिएगा। ओनली का केस होगा तो उसमें ओनली लिखा मिलेगा, हिंदी में केवल लिखा मिलेगा। ओनली शब्द आपके सामने कहीं भी आ जाएगा तो आप ओनली को देखते ही याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससीज हो, हर जगह आता है। ओनली कहीं भी आपको दिखाई दे तो ओनली को आपको कन्वर्ट किस में करना है? ऑल में। ओनली को हमेशा आप कन्वर्ट करेंगे ऑल में। और जब जब ओनली को आप ऑल में कन्वर्ट करते हैं तो इनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको हम प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ये इंटेलिजेंट आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, इंटेलिजेंट फर्स्ट में आ जाएगा और इंडियन आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इंडियन लास्ट में आ जाएगा और बीच में जो था वो एज इट इज़ हो जाएगा। तो ओनली इंटेलिजेंट, सॉरी, ओनली इंडियन आर इंटेलिजेंट जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? ऑल इंटेलिजेंट आर इंडियन। क्यों? क्योंकि अगर केवल भारतीय ही इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब जितने भी इंटेलिजेंट होंगे, जितने भी धरती पर इंटेलिजेंट होंगे, सारे के सारे वो कौन होंगे यार? इंडियन ही होंगे। कभी वो और कोई हो ही नहीं सकते, वो कौन होंगे? सिर्फ इंडियन ही होंगे। समझ में आई बात आपको? अब इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ऑल इंटेलिजेंट आर इंडियन को कैसे बनाएंगे? ऑल इंटेलिजेंट को आई लिख देता हूँ मैं, ऑल इंटेलिजेंट आर इंडियन, यहाँ पे इंडियन को IND कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा। तो समझ में आ गया। ओनली कहीं दिखे तो उसको आप ऑल कन्वर्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। अब जरा क्वेश्चन के बाद एक इसी में मान लीजिए स्टेटमेंट और मैंने बढ़ा दिया, मैं यहाँ डायग्राम में ही बना दे रहा हूँ क्या, कि सम, मैं इसमें बना दे रहा हूँ कि सम इंडियन आर अमेरिकन, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने मैंने निष्कर्ष पहला दिया, ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है जिसका आप डायग्राम बना चुके हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या बोला गया? सम अमेरिकन, या मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट पे ही लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन न देते हुए डायरेक्टली मैं आपको कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया गया पहला कि नो सॉरी नो इंटेलिजेंट आर अमेरिकन। ठीक है, नो इंटेलिजेंट आर अमेरिकन, कोई भी इंटेलिजेंट अमेरिकन नहीं है। तो ये जो बात है ये सही होगी या गलत होगी? बहुत ध्यान से सोच के समझ के बताइएगा। कोई भी इंटेलिजेंट, ये देखिए यहाँ इंटेलिजेंट है ये वाला और ये अमेरिकन,
क्या ये बात सही है या गलत है? नो इंटेलिजेंट आर अमेरिकन, ठीक है, नो इंटेलिजेंट आर अमेरिकन। ज़रा बताइए सही गलत है, सोच के बताइएगा, क्योंकि मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर ही देते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनसे सही चीज़ें होंगी, गलत हो जाता है। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अवेयर हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वो सही भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ज़रा बताइए मुझे। नो इंटेलिजेंट आर अमेरिकन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर जो होगा ये सही है कि गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा परेशान होंगे कि सर नो इंटेलिजेंट और अमेरिकन में इंटेलिजेंट का अमेरिकन से कोई रिश्ता नहीं, तो ये बात तो गलत होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये ओनली का केस है, ओनली मतलब एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन किसे कहते हैं? अपवाद हिंदी में कहते हैं जिसको, जो रूल्स नहीं मानता वो अपने रूल डेवलप करता है। अब यहाँ पे ये प्रैक्टिकली क्यों सही होगा, ज़रा वो भी समझ लीजिए। प्रैक्टिकली सही होने का, गलत सही करने का इसका रीज़न क्या है? मैंने कहा कि केवल इंडियन आर इंटेलिजेंट, मतलब ओनली इंडियन आर इंटेलिजेंट, मतलब जितने इंटेलिजेंट हैं, जितने के जितने इंटेलिजेंट धरती पर हैं, ये सारे के सारे इंटेलिजेंट केवल कौन होंगे भाई? इंडियन होंगे। तो मैं कहता हूँ कोई भी इंटेलिजेंट अमेरिकन नहीं होगा, तो ये बात तो सही होगी ना। क्यों? क्योंकि सारे इंटेलिजेंट होंगे कौन? इंडियन। और यहाँ क्या बोला गया है कि कोई भी इंटेलिजेंट अमेरिकन नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही होगी, क्योंकि सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं कौन? इंडियन है। तो यहाँ पे नो इंटेलिजेंट बोला गया, तो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट की जगह अमेरिकन कर दूं मैं, और अमेरिकन की जगह इंटेलिजेंट कर दूं, तब भी ये सही होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, कोई भी अमेरिकन इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता ना भाई। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इंटेलिजेंट हमेशा क्या होंगे? इंडियन हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि इंटेलिजेंट जो है वो किसी के साथ पॉजिटिव सर्टेनिटी नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा नेगेटिव। यानी कि अगर इस इंटेलिजेंट का अमेरिकन या अमेरिकन से कोई जुड़ा होगा या इंडियन से कोई जुड़ा होगा, कुछ भी बोला जाएगा नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव बोलेंगे तो सब गलत होगा। अगर कह दें ऑल अमेरिकन आर इंटेलिजेंट, क्या सारे अमेरिकन इंटेलिजेंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इंटेलिजेंट इंडियन हैं, अमेरिकन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ऑल बोलें तो गलत हो जाएगा। अगर बोलते हैं ऑल इंटेलिजेंट, यहाँ बोल दूँ मैं ऑल इंटेलिजेंट आर अमेरिकन, तो भी गलत होगा, क्योंकि सारे इंटेलिजेंट अमेरिकन है क्या? नहीं है ना, वो कौन है भाई? इंडियन है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ गलत होती। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाए, कोई भी इंटेलिजेंट अमेरिकन नहीं होगा, तो हाँ नहीं होगा, सही है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट सारे कौन है? इंडियन। बात समझ में आ गई? ये इसका बेसिक लॉजिक है। अब इसको ज़रा और क्लियरली से समझते हैं। क्लियर मतलब इसको और इजी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मेट। इसका याद रखना कि जो बीच में आ गया है ओनली वाले केस में, वो किसी के साथ नेगेटिव सर्टेनिटी बना लेगा, पॉजिटिव नहीं। और याद रखिएगा, ये जो इंटेलिजेंट है ये पॉसिबिलिटी किसी के साथ भी नहीं बना सकता। क्यों? अगर मैं कहता हूँ कि सारे के सारे इंटेलिजेंट अमेरिकन हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट केवल कौन है? इंडियन होंगे। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी इंटेलिजेंट की आ जाए किसी के साथ नहीं बनेगी। या कोई और इस इंटेलिजेंट से पॉसिबिलिटी बना सकता है? तो नहीं बना सकता। अमेरिकन वाला मैं कहूँ कि सारे अमेरिकन इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमको जितने भी इंटेलिजेंट धरती पे मिलेंगे वो सब कौन होंगे भाई? इंडियन होंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो ये जो इंटेलिजेंट है वो किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, और कोई इंटेलिजेंट से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। बस यही याद रखना है। बाकी ये जो अमेरिकन है वो इंडियन से पॉसिबिलिटी बना लेगा, जैसे नॉर्मल चलता था। इंडियन वाला अमेरिकन से जैसे नॉर्मल चलता था वैसे ही चलेगा। लेकिन अमेरिका या कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे कोई और जुड़ा हुआ है, वो इस इंटेलिजेंट से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, और ना ही ये इंटेलिजेंट किसी से बना सकता है। सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको बनाऊँ, सपोज यही क्वेश्चन था, इंटेलिजेंट बीच में था आपका और इंडियन यहाँ था, ठीक है, इंडियन यहाँ था। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अमेरिकन यहाँ आ जाए, तो भी ये इंटेलिजेंट अमेरिकन से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, अमेरिकन इंटेलिजेंट से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई। इंटेलिजेंट वाला जो ओनली वाला है वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। इसको सिंपल फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे बना सकते हैं या कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, ये देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि ओनली शब्द आते ही समझ जाना, ओनली ARB, ओनली ARB।
ठीक है, ओनली ए आर बी। अब अगर ओनली शब्द कहीं आ गया, ठीक है, तो ओनली जैसे ही आपको दिखाई देगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओनली को ऑल कर देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये जो बी यहाँ आ चुका है ना, ये बी किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा क्योंकि बी अंदर आ जाएगा, सारी पॉसिबिलिटी बी की गलत होगी। कैसे बनेगा, ऑल बी आर ए ऐसे बन जाएगा, ऑल बी आर ए। अब ये ओनली वाला कंसेप्ट है तो ये बी किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, ना कोई इस बी से बना सकता है, ठीक है। और बी किसी और से, जैसे यहाँ पे मान लो आ गया सी, तो अगर मैं कहता हूँ नो बी इज सी, तो ये क्या होगा, सही होगा। हाँ, कोई भी बी कभी सी नहीं होंगे क्योंकि सारे बी हमेशा कौन होंगे, ए हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब ज़रा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन के फॉर्म से, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, इसको बताने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको बताऊँगा, समझाऊँगा कैसे क्या है। मैं आपको 1 या 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। थर्टी सेकेंड आपके पास हैं, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। सम रेड इज ब्लू, ऑल ब्लू इज वाइट, यहाँ तक तो सिंपल है। देखो नीचे एक आ गया ओनली का लॉजिक, यहाँ पे ओनली आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या डायग्राम बनाइए इसका, सम रेड इज ब्लू, तो ये देखिए मैं इसको रेड को आर से कर देता हूँ, सम रेड इज ब्लू, सम रेड इज ब्लू, ऑल ब्लू आर वाइट, सारे के सारे ब्लू क्या है भाई, वाइट है। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कि सारे के सारे ब्लू किसके अंदर आ गए, वाइट के अंदर आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी, क्या कि ओनली वाइट इज ब्लैक, तो ओनली का मतलब हो जाएगा ऑल, और वाइट आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा पहले और वाइट आ जाएगा बाद में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑल ब्लैक आर वाइट, तो सारे के सारे जो ब्लैक हैं वो किसके अंदर आ गए भाई, वाइट के अंदर आ गए। अब ध्यान रखना, ये वाला जो कंसेप्ट ये किसके थ्रू आया है, ओनली के थ्रू आया है, तो इसके साथ ना कोई पॉसिबिलिटी बना सकता है, ना ये किसी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, इसके साथ जब भी कोई चीज़ें बनेंगी तो कैसी बनेंगी, नेगेटिव बनेंगी। अब ज़रा देखो, यहाँ पे ब्लू को मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ इंटेलिजेंट, और ये है अमेरिकन, तो उसने कहा कोई भी अमेरिकन इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो हाँ नहीं होगा, वही बात बोली गई, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे ब्लैक कौन होंगे, केवल वाइट होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, जैसा मैंने बताया आपको अभी प्रीवियस में। अब आगे देखो, सम रेड इज वाइट, कुछ रेड वाइट है, ये तो सिंपल है, रेड यहाँ पे वाइट यहाँ पे, आप देखो रेड का कुछ पार्ट किसके अंदर आ रहा है, वाइट के अंदर आ रहा, ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा बोथ, दोनों सही है। ये बात समझ में आई। पहला वाला क्वेश्चन नो सही क्यों हो गया, क्योंकि नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा, तो हाँ बिल्कुल नहीं होगा, ना ब्लैक कभी ब्लू होगा, ना ब्लू कभी ब्लैक होगा, वही चीज़ बोलेगी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक जितने भी हैं वो सिर्फ कौन होंगे, वाइट होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फॉलो, दोनों के दोनों सही हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया गया, ओनली ए आर बी, सम ए आर सी, नो सी इज डी, ओनली एच इज डी। यहाँ पे देखो आप ओनली जो है वो 2 बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, और 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पॉसिबिलिटी के। जरा देखिए बताइए, लेवल इतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहता आपके सामने, ठीक है। सेशन को ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब बेटा कर देना, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी इससे बूस्टअप होगा इन चीज़ों से। जैसे ओनली ए आर बी का मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बनेगा भाई, ओनली मतलब ऑल, तो ऑल बी इज ए, ऐसे बन जाएगा, सारे के सारे बी किसके अंदर आ गए, ए के अंदर आ गए, ये बन गया, ठीक है। अब देखो सम ए इज सी, सम ए, अब एक ध्यान रखना ये जो बी है ये ओनली वाला कंसेप्ट है। सम ए इज सी, नो सी इज डी, नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। ओनली एच इज डी, तो ओनली मतलब ऑल, और यहाँ कौन आएगा डी, यहाँ कौन आएगा एच, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑल डी आर एच, सारे के सारे डी किसके अंदर आएंगे भाई, सारे के सारे डी, ये थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, सारे के सारे डी जो है वो एच के अंदर आ जाएंगे। अब ध्यान रखना ये डी जो है वो किस में आ जाएगा, ओनली वाले में आ जाएगा, समझना इस चीज़ को, और ये बी भी ओनली वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन, सम बी आर डी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या ये जो बी है देखो ओनली वाले में आ चुका है, ये किसी से पॉसिबिलिटी बनाएगा,
कभी नहीं बना सकता, क्योंकि ये ओनली वाला कंसेप्ट है, तो सोचना ही नहीं है, ये देखते ही गलत कर देना है, कभी नहीं बना सकता। अच्छा, क्या इससे कोई पॉसिबिलिटी बनाएगा? तो इससे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। देखो यहाँ पे जो डी है वो किससे बना रहा है पॉसिबिलिटी? बी से। बी तो ओनली वाले कंसेप्ट में आ गया ना, तो इससे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हो जाएंगे, बोथ रॉन्ग। समझ में आ गई बात आपको? जिसके साथ ओनली लगा है वो पॉसिबिलिटी किसी के साथ नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे मत समझना कि ओनली ए के साथ लगा, नहीं, ए नहीं, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ कौन आ चुका है? बी, तो ओनली किसका माना जाएगा? बी का। तो ये बी किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, ना कोई इस बी से पॉसिबिलिटी बनाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। ओनली होम इज़ बंगलो, सम हाउस इज़ होम, ऑल हट इज़ हाउस। ठीक है, ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करेगा। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे दोस्तों? इसका डायग्राम बनाएंगे, ओनली होम इज़ बंगलो, केवल होम जो है बंगलो, तो क्या बन जाएगा? सारे के सारे बंगलो किसके अंदर आ जाएंगे भाई? होम के अंदर आ जाएंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये ओनली है, थोड़ा सा निशान यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ताकि पता चले। सम हाउस इज़ होम, सम हाउस इज़ होम, हाउस होम, ठीक है। ऑल हट इज़ हाउस, सारे के सारे हट किसके अंदर आएंगे भाई? हाउस के अंदर आएंगे। तो ये देखो सारे के सारे जो हट हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। डायग्राम बन गया। पहला, सम हट बीइंग होम इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम हट बीइंग होम इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो हट और होम यहाँ पे नॉर्मल है, इससे तो कुछ बोला नहीं गया। ये हट अगर बी से पॉसिबिलिटी बोलता तो नहीं बनाता, लेकिन हट का होम से कोई डायरेक्टली रिलेशन है नहीं है, तो यहाँ सिंपल चीज़ें बन जाएगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक कर लो। पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा? पहला काम, पॉसिबिलिटी को हटा दो। सर्टेनिटी क्या है? सम हट इज़ होम, क्या कुछ हट होम के अंदर है? नहीं है, तो सर्टेनिटी क्या होगी? गलत है। जब जब कोई चीज़ गलत होती है सर्टेनिटी में, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, याद रखिएगा, तो ये बिल्कुल सही है। सम हाउस बीइंग बंगलो इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम हाउस बीइंग बंगलो इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो बंगलो की बात आ गई बात। अब बंगलो किसी से ना पॉसिबिलिटी बना सकता है, ना कोई बंगलो से पॉसिबिलिटी बनाएगा, तो यानी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखो निशान मैंने बनाया था इसीलिए कि ओनली वाला कंसेप्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली? इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसमें प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो मुझे बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि आपके पूछने से ही चीज़ें आराम से मुझे क्लियर होंगी। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आएगा उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उस पर मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके SBI क्लर्क जो आने वाला है उसमें सिलोगिज्म के इन क्वेश्चन से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली ओनली, अ फ्यू और ओनली से। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, और कुछ भी हो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते एज यूजुअल हम लोग जैसे अपना एक कोट लेके चलते हैं, बड़ा प्यारा सा कोट आप देख सकते हैं, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो दोस्तों पहले तो कोशिश करिए, आप हारिए मत। अगर बाय द वे आप हारते हैं तो हार नहीं मानना, प्रयास जारी रखना है। आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलने वाली है। इसी के साथ मैं इस सेशन को बिल्कुल अलविदा कहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आज जितना भी मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। तो इस सेशन को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, इस चैनल को लाइक करिएगा, और जो भी डाउट आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड बी सेफ एट योर होम।